हैं हम लोग ना फिज़िक्स के अंदर, ये हमारा बिल्कुल चैप्टर 1 के हिसाब से इसको लेकर चलना है और लेक्चर 1 है। असल में करंट का क्या मतलब है, अभी सिर्फ ये समझो करंट किसे कहते हैं। हम लोग जैसे करंट बोलते हैं ना, हमारे दिमाग में वो तारों में चलने वाला करंट दिमाग में आ जाता है। पहले ना एक बात याद रखो, करंट का मतलब कुछ भी नहीं है। करंट का मतलब होता है मूव करना। समझना बात को, जैसे हमारे पास ये टैप है, नलका है, अब इसके अंदर से पानी निकलता है। अगर बहुत तेज़ पानी निकलेगा ना, बहुत तेज़ पानी मूव करेगा, तो हम इसको बोलेंगे वाटर करंट। क्या बोलेंगे? इसी तरीके से जब आंधी चलती है ना बहुत ख़तरनाक वाली, तो उसको कहा जाता है एयर करंट। क्या कहा जाता है? तो एयर करंट। तो करंट का मतलब क्या है? असल में करंट का क्या मतलब है? खाली मूव करना। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक कॉन्सेप्ट आता है चार्जेस का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? चार्जेस का। देखो ये मेरे पास ना समझ लो वायर है, ये मेरे पास क्या है? वायर, जो हमारे बोर्ड्स में लगी हुई होती है, ये हमारा वायर है। अब हर वायर के अंदर ना चार्जेस मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं हर सूरत में। अभी ये चार्जेस अपनी जगह पर रुके हुए हैं, तो इसको करंट नहीं बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। लेकिन जैसे ही मैं इस वायर को बैटरी से कनेक्ट करूँगा, जैसे ही मैं इस वायर को बैटरी से कनेक्ट करूँगा, तो ये चार्ज ना मूव करना शुरू हो जाएंगे। ये जो मूव कर रहा है ना चार्जेस, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। नहीं समझ आई ना? बहुत आला, पहली बात तो ये हो गई। सही है, बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे शो करते हैं भाई? जैसे हमारे पास फिज़िक्स में हम मास को शो करते हैं एम से, और हम लोग टेम्परेचर को शो करते हैं टी से, टाइम को शो करते हैं छोटे टी से। तो करंट को किससे शो करते हैं? याद रखना, करंट को हम शो करते हैं आई से। किससे शो करते हैं? एक बात समझ आ गई? अच्छा, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है एम्पेयर। अच्छा, एसआई यूनिट क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? नहीं आई? आ गई भाई, बहुत आना। अच्छा, अब करंट की जो डेफिनेशन है ना, इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है, उसको वर्डिंग में लिखने के बजाय अभी मैं फॉर्मूले में बता रहा हूँ, और वही वर्डिंग है। ये देखो, मूवमेंट ऑफ चार्ज। क्या बोला? हाँ, मूवमेंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मूव करने में कुछ टाइम लगेगा ना, यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड 2 सेकेंड टाइम तो लगेगा ना। फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। बस यही इसकी डेफिनेशन है। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? फ्लो ऑफ चार्जेस बोलेंगे। हाँ, चार्ज असल तो मतलब चार्ज है, लेकिन आप इंग्लिश बनाओ, बोलो फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज का फ्लो करना, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, डन है, बहुत आला। अगली बात ये है, आपके पास ना दो तरह के चार्जेस होते हैं। दो तरह के चार्जेस होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है लेकिन नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन भी चार्ज है लेकिन पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? बस इतना ही फ़र्क है, वरना ये दोनों क्या हैं? चार्ज हैं और सेम है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब कहीं कहीं पे ये कहा जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना, इसकी फिक्स वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इसकी फिक्स वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन की फिक्स वैल्यू बताओ। तो इसको रट्टा मार लो, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। क्या है? 19। सही है, बात समझ में आ गई? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। याद रखना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इतना छोटा चार्ज है, इतना छोटा चार्ज है कि आपको नॉर्मल आंखों से दिखेगा भी नहीं। बात समझ में आ गई? अब ये जो हमने करंट का फॉर्मूला लिखा था ना, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? ये जो क्यू का मतलब चार्ज है ना, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। आगे बात समझ में? बहुत आला। अच्छा, अब आप इस फॉर्मूले पे अगर नोट करो, फॉर्मूले पे नोट करो, फॉर्मूला क्या है? I = Q/T ना। इस फॉर्मूले पे अगर तुम नोट करो, तो करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पेयर। करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पेयर।
चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। तो तुम्हें फॉर्मूले से क्या पता चला कि एम्पेयर बोलूं या कूलम पर सेकंड बोलूं, बात एक ही है। ये एमसीक्यूज में पेपर 1 में आता है। अच्छा, अब पहले एसआई यूनिट्स का ना कॉन्सेप्ट समझ लो। एसआई यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कहीं पे लिखा हुआ हो ना 500 कूलम, तो ये कूलम किसका एसआई यूनिट था? अभी मैंने बताया चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? तो याद रखना, जब न्यूमेरिकल्स के अंदर 500 कूलम लिखा हुआ आएगा ना, तो कूलम से तुम खुद समझ जाओगे कि ये जहाँ पे चार्ज बताया हुआ है। नहीं समझ में आई? कूलम से क्या बताया हुआ है कि ये क्या है? चार्ज है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत आला। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है 2 एम्पेयर चार्ज। तो तुम मुझे खाली ये बताओ, ये तुम्हें क्या गिवन है? अगर न्यूमेरिकल के सवाल में ऐसा लिखा हुआ आ जाए कुछ, तो ये तुम्हें क्या गिवन है? ये तुम्हें आई गिवन है या ये तुम्हें चार्ज गिवन है? मुझे ये बता दो। ये तुम्हें करंट है, क्योंकि भले चार्ज लिखा हुआ इस धोखे में मत आओ। ए का मतलब एम्पेयर है ना, एम्पेयर से ये पता चला कि ये आपको करंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, चार्ज नहीं दिया हुआ। आगे बात समझ में? बहुत आला। करंट का ये फॉर्मूला याद रखना, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। याद करो, जल्दी करो, अभी करो यार, अभी करो। नहीं समझ आई? याद हो गया? अब जिस सवाल में करंट और चार्ज का कॉन्सेप्ट आ जाए ना, हमेशा तुमने यही फॉर्मूला लगाना है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब ये एक न्यूमेरिकल है। अगर 500, अच्छा अब ये देखो सवाल में लिखा हुआ है इफ 500 कूलम, चिपक गया। अगर 500 कूलम फ्लोइंग इन 5 सेकेंड, अब देखो कितना अजीब सवाल है, नहीं समझ आ रहा किसी को भी। 500 कूलम से क्या समझ आया? ये क्या गिवन है? चार्ज गिवन है। तो आप डेटा में क्या बनाओगे कि आपको चार्जेस दिए हुए 500 कूलम। हो गया? बहुत आला। आगे चलो, फ्लोइंग इन 5 सेकेंड। सेकेंड से क्या पता चला? टाइम दिया हुआ है आपको, तो टाइम कितना है? 5 सेकेंड। बहुत आला। हाउ मच करंट, क्या मालूम करना है? करंट। सही है, हो गई बात, समझ में आ गई? अच्छा, अब जब भी करंट और चार्ज का जिक्र आ जाए ना, तो हमेशा आपने यही फॉर्मूला लगाना है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, हमेशा। अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, देखो ओ लेवल के अंदर ज़्यादा जगह नहीं दी हुई होती है कि आप नीचे नीचे जाओ, तो मैं तरीका बता रहा हूँ। यहाँ डेटा बनाओ, फिर लाइन लगा दो, 3 उसके बाद ही लाइन लगा दो। फॉर्मूला लिखो, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। लिख लिया भाई, बहुत आला। अब चार्ज कितने दिए हुए हैं आपको? 500 लिखना है, यूनिट नहीं लिखो साथ में। टी कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड, 5 लिख दिया। और आई तो आपको मालूम करना है, जो मालूम करना है उसको वैसे ही लिखोगे। हो गया? बहुत आला। 5 1 0 0। तो करंट आपके पास कितना है? 100 एम्पेयर। कितना करंट है? 100 एम्पेयर। आगे बात समझ में? बहुत आला। इस तरह आपने निकाल लिया। मतलब अगर 500 चार्ज 5 सेकंड में फ्लो करते हैं, तो करंट कितना बन रहा है उसके अंदर? 100 एम्पेयर का करंट बन रहा है। आ गई बात समझ में? अच्छा भाई, आगे चलो। बहुत आला, आगे चलो। अब एक सवाल मैं तुम्हें बना रहा हूँ, उसको समझना। ये देखो, हाउ मैनी चार्जेस, क्या सवाल है? हाउ मैनी चार्जेस, कितने चार्जेस होंगे? हाउ मैनी चार्जेस, कितने चार्जेस होंगे फ्लोइंग इन 2 सेकेंड। सेकेंड से क्या पता चला? टाइम पता चला। तो टाइम आपके पास होगा 2 सेकेंड। व्हेन देयर इज 260 एम्पेयर करंट, ये क्या दिया हुआ है? करंट आपको दिया हुआ है। अब मेरी बात सुनो, तुम लोग क्या हरकत करोगे? तुम लोग बोलोगे कि यार यहाँ पे तो क्योंकि करंट मालूम करना था तो हमने फॉर्मूला लगाया आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और यहाँ पे चार्ज मालूम करना है तो कोई और फॉर्मूला होगा। नहीं, जो मैंने तुम्हें बता दिया, अगर चार्ज और करंट आ रहा है डेटा में, तो बस आपने हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। लगा दिया? बहुत आला भाई। तुम्हें आई की जगह वैल्यू दी हुई है ना 260, तो बस यहाँ 260 लगा दो। आई के नीचे क्या लगा दो? 260। इक्वल की जगह इक्वल लगा दो, चार्ज की जगह पे चार्ज लगा दो, और टाइम की जगह पे क्या लगा दो? 2 लगा दो। सही हो गया?
अच्छा 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। आ गई बात समझ में? अब इसको मल्टीप्लाई कर लो कैलकुलेटर में, तो आपका जवाब आ जाएगा 2 0 0 520। और क्योंकि चार्ज आपने मालूम करा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा कूलम। हो गया आपका आंसर। क्या पता चला? अगर 260 एम्पेयर का करंट होगा और 2 सेकंड के लिए, तो फिर चार्जेस उसके अंदर कितने होंगे? 520 कूलम। आ गई बात समझ में? बहुत आला। अगली बात देखो, यहाँ पर ना मैंने एक सवाल बनाया है कि तुम्हें समझ आए अच्छी तरह। इन एन एटम, एक एटम है, इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। फ्लोइंग विद अ टाइम ऑफ 8 सेकेंड। बात समझ आ रही है? तो टाइम तो हमें दिया हुआ है 8 सेकेंड। क्या दिया हुआ है? 8 सेकेंड। और फाइंड करंट, क्या मालूम करना है? करंट तो मैं मालूम करना है। तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? चार्ज वही लगेगा, करंट वाला ही लगेगा। बात को कुछ यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, समझो बात को। ठीक है, हो गया यहाँ तक? चार्ज तो गिवन ही नहीं है। तो अब मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे सब अभी समझो। सवाल में क्या लिखा हुआ है? एटम में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को चार्ज है। अब बात समझो, तो जो यहाँ पे चार्ज है ना, उसी को ई वाला ले लिया, मतलब ई लिखो या क्यू लिखो, बात तो सेम है। क्यू का मतलब भी चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको चार्ज की वैल्यू नहीं दी हुई ना, अब आप वही वाली वैल्यू लोगे जो मैंने अभी तुम्हें बताई थी कि इलेक्ट्रॉन की फिक्स वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। नहीं समझ आई? वो कोई मसला नहीं है, चाहो तो लिख लो, ना चाहो तो ना लिखो। लिख लो तो अच्छा है। 1.69 मल्टीप्लाई की बात है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब तुम्हें समझ आई ये क्या मतलब है? कभी कभार सवाल में ऐसा घुमाया हुआ होगा, खाली चार्ज का वर्ड लिखा हुआ होगा, भले प्रोटॉन चार्ज हो भले इलेक्ट्रॉन चार्ज हो, समझाने के लिए बता रहा हूँ, सब चार्ज की यही फिक्स वैल्यू होती है। और यहाँ पे कूलम लगेगा क्योंकि है तो चार्ज। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वही लगेगा I = Q/T, और Q की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1.69 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19/8। इसको पूरे को कैलकुलेटर में डालो, जो आंसर आ जाए वो आपका एम्पेयर करंट होगा। देखो ये सारी मैं आपको वो लॉजिक सिखा रहा हूँ कि आपको हर तरीके का सवाल करना आए। ये बात मेरी समझ आ रही है? वो लॉजिक्स आपको मैं सिखा रहा हूँ। आंसर आ गया। ये ए का मतलब एम्पेयर है। हर उसके साथ आपको उसका यूनिट याद होना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। ये एक सवाल देखो यहाँ। अब ना ये वाले सवाल से पहले कुछ थोड़े से छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और समझ लो। के का मतलब होता है किलो, बड़े एम का मतलब होता है मेगा, और जी का मतलब होता है गीगा। क्या होता है? गीगा। अगर छोटा एम हो तो उसका मतलब होता है मिली, इसका मतलब होता है माइक्रो, इसका मतलब होता है नैनो, इसका मतलब होता है पीको। अभी ये क्या है? अभी समझ आ रही है? अभी समझ आने वाली है। अभी सुन के याद कर लो। ये बात समझ आ गई? बहुत आला। कभी कभार न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व कर रहे होगे ना, तो वहाँ पे करंट की वैल्यू आपको दी हुई होगी 2 मिली एम्पेयर। क्या दी हुई होगी? मिली एम्पेयर। जबकि करंट का जो एसआई यूनिट है वो तो खाली एम्पेयर है। करंट का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? एम्पेयर। वो खाली एम्पेयर है। तो ये तो करंट का यूनिट नहीं माना जाएगा, एसआई यूनिट। तो हम क्या करेंगे? 2 की जगह 2 लिखे रहेंगे, बस मिली की जगह पे 10 की पावर -3 लगा देंगे। नहीं समझ आया? और एम्पेयर अपनी जगह पे रहेगा। आ गई बात समझ में? बस हो गया। अब आप करंट की जगह पे ये वाली वैल्यू यूज़ करोगे, ये यूज़ नहीं करोगे। अच्छा, समझ आ गई? अगली बात मिली की जगह पे लगता है 10 की पावर -3, माइक्रो की जगह पे लगता है 10 की पावर -6, नैनो की जगह पे लगता है 10 की पावर -9, और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यही यूज़ हो रहे होते हैं। नहीं समझ आई? अब तुम मेरी बात समझो। अब मैं किसी बंदे ने तुम्हें चार्ज दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू दी हुई है न्यूमेरिकल के अंदर 500
माइक्रो कूलम, कि आपके पास चार्जेस जो है ना वो 500 कूलम नहीं है, माइक्रो कूलम है। तो ये वाली वैल्यू लेके आप न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर सकते, बल्कि क्या करोगे, ये माइक्रो हटाओगे। क्या करोगे? हटाएंगे। और माइक्रो हटाने का क्या तरीका है भाई, 500 जो लिखा हुआ है वो तो लिखा छोड़ दोगे, माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻6 लगा दोगे और कूलम वैसे ही रहा। अब न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व कर रहे होगे ना तो ये वाला फॉर्मूला ये वाली वैल्यू यूज़ करोगे। आगे बात समझ में? अब आपके पास ना ये एक सवाल है, इस सवाल को तवज्जो से समझना। अ करंट ऑफ 500 मिली एम्पेयर, ये आपको क्या दिया हुआ है, एम्पेयर से पता चला कि करंट दिया हुआ है। तो आई आपको कितना दिया हुआ है, 500 मिली एम्पेयर। आगे बात समझ में? लेकिन ये वाली वैल्यू हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, 500 मिली की जगह पे लगा देंगे 10⁻³ और एम्पेयर वैसी का वैसा रहेगा। अच्छा आगे चलो। पास थ्रू अ लैम्प इन 2 मिनट्स, मिनट से क्या पता चला, आपको दिया हुआ है टाइम, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट। हाँ लेकिन मिनट ऐसा यूनिट नहीं है, सेकंड है। तो 2 मिनट, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास बन जाएगा 120 सेकंड। ये मैंने क्या करा, ये जिसको नहीं समझ आया वो मुझसे पूछ ले, बता रहा हूँ। आई क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट चार्ज। क्या लिखा हुआ है, अभी इसको छोड़ दो, खाली ये देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट चार्ज, कैलकुलेट चार्ज। बहुत आला। तो अब आपने क्या करना है, वही आई और क्यू दिख गया, आपने क्या करना है, वही वाला फॉर्मूला लगाना है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। और क्यू की जगह पे तो आपको क्यू तो मालूम करना है, आई की जगह पे क्या है, 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो आई की जगह पे आप क्या लगाएंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अच्छा चार्ज आपको मालूम करना है, तो चार्ज की जगह पे चार्ज लगाओगे, और टाइम 120 सेकंड है तो उसकी जगह पे आप 120 सेकंड लगाओगे। अच्छा सेकंड नहीं लिखो, 100 हो गया। ये पूरी चीज़ यहाँ डिवाइड कर रही है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगी, 120 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इस पूरी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करा दें, आपके पास चार्ज का आंसर आ जाएगा। आपके पास आंसर आ गया 60, और क्योंकि ये चार्ज है तो इसका यूनिट होगा कूलम। आगे बात समझ में, यही आपका आंसर है। आगे बात समझ में, इस पर अभी मत जाओ, छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो। एक तो होता है आपके पास करंट, करंट क्या होता है भाई, ये आपके पास वायर है, आपने क्या करा, ये बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया तो करंट चलने लग गया। अब क्या हुआ, ये करंट जो है यहाँ से चलता हुआ आया, करंट यूँ चलता हुआ आया, ऐसे चलता हुआ आया, ऐसे चलता हुआ आया। अच्छा करंट नहीं लो, चार्ज लो, चार्ज मूव करता है ना, चार्ज ऐसे चलता हुआ आया। अब ये क्या लगा भाई, ये लैंप है, लैंप मतलब लाइट समझ लो, आपके ओ लेवल के अंदर लैंप को इससे शो किया जाता है, ये याद रखना है सिंबल। अच्छा हो गया यहाँ तक। अब ये इस पॉइंट पर आया, समझ लो चार्ज जो है ना बहुत रफ्तार से भागता हुआ आ रहा था, बहुत ज़्यादा रफ्तार से, सही है, इसकी अपनी कुछ एनर्जी थी। अब जैसे ही इस पॉइंट पर आया, तो जब इस पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जब यहाँ से गुजरेगा ना लैम्प के अंदर से, ये चार्ज जब लैम्प के अंदर से गुजरेगा तो अपनी एनर्जी को यहाँ पे ज़ाया करेगा, जिसकी वजह से ये लैम्प ग्लो करेगा। बात समझना क्या चाह रहा हूँ। अब ये लैम्प ग्लो हो गया, लैम्प ग्लो होने से चार्ज की एनर्जी थोड़ी में उसमें फ़र्क आया, और जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँचा फिर ये ऐसे ऐसे इसकी एनर्जी कम होती जाती है और ये होते होते बैटरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो वोल्टेज किसे कहते हैं, अप्लायंस किसे कहते हैं, जिसके ऊपर ये जो ये ग्लो कर रहा है, जैसे आपने यहाँ पे लाइट लगा दी, पंखा लगा दिया, मोबाइल लगा दिया, ये सब अप्लायंस कहलाते हैं। अप्लायंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो आपने चार्ज को वर्क डन कराया है, क्या कराया है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किसके, अप्लायंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो आपने चार्ज को वर्क डन करवाया है, इसी को वोल्टेज कहते हैं।
वर्क डन कराया, वर्क डन का मतलब होता है ज़बरदस्ती पकड़ के आगे ले जाना, फोर्स लगा के मूवमेंट कराना है। वर्क डन कराया किसको? चार्ज को। वर्क डन टू मूव अ चार्ज, चार्ज को मूव कराया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अप्लाइंस, इसी को ही आप वोल्टेज कहते हो। क्या कहते हो? वोल्टेज कहते हो।